हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सिंपली सपोर्टेड का लास्ट टॉपिक रह गया है। सिंपली सपोर्टेड बीम में और यूवीएल लग रहा है। यूवीएल यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, यानी कि ये मैक्सिमम से लेके ये जीरो पहुंच रहा है। पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में ट्रायंगुलर लोडिंग किया था। अब हमारा क्या है, ये मैक्सिमम लोडिंग है आपकी डब्ल्यू किलो न्यूटन। डब्ल्यू यूनिट कोई भी होता है, किलो न्यूटन हो सकता है, न्यूटन हो सकता है, पर मीटर लेंथ, पर मीटर लेंथ। पर मीटर लेंथ का मतलब 1 मीटर पे, या पर यूनिट लेंथ लिख लेते हैं। यूनिट लेंथ का मतलब हो सकता है सेंटीमीटर, एमएम, जो भी आपको गिवन होगा। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी है आपकी, ये मैक्सिमम से लेके ये कहाँ जा रहा है, जीरो पे जा रहा है। तो सबसे पहले वही हम लोग आप अभी तक जो करते आए हैं, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू क्या होता है अपना टोटल लोड। टोटल ट्रायंगुलर लोड है, तो ट्रायंगुलर लोड के अंदर क्या होता है, टोटल इसका बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये हो गया अपना डब्ल्यू एल बाय 2 हो गया। अब क्या है, ये सिमेट्रिकल तो है नहीं भी, आर ए और आर बी बराबर हो जाएंगे, तो वही लेंगे अपन टेकिंग मोमेंट अबाउट बी ले लेते हैं। क्यों लेते हैं बी के अबाउट, क्योंकि यदि मैं बी के अबाउट मोमेंट लूँगी ना, तो मेरा क्या है कि यदि मैं इसके अबाउट ए के अबाउट लेते हैं तो आर ए इंटू दिस, चलो आर ए टेकिंग मोमेंट अबाउट ए ही ले लेते हैं, जैसा आप पहले करते आए हो वैसे ही कर लो। टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, ठीक है जी। आप यहाँ खड़े हो, वही आर बी इंटू आर बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर बी इंटू एल, ठीक है, माइनस। अब ये लोड, ये टोटल लोड आपका कितना है, डब्ल्यू इंटू एल बाय 2, बेस इंटू हाइट बाय 2। और यहाँ से कहाँ एक्ट करेगा, ये इसकी सी जी पे एक्ट करेगा। सी जी कहाँ एक्ट करेगी, इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे होती है, ये याद रखना है, मैं भी कई बार भूल जाती हूँ। ये देखो यहाँ सी जी है, ये पूरा बेस इसका एल है, तो ये हुआ एल बाय 3, और इधर से देखूँगी तो हो जाएगा 2/3 एल। एक्चुअली यहाँ से लेती तो 2/3 एल आता, तो मैंने नहीं लिया था इस टाइप से, ए से इसीलिए लिया। इंटू एल बाय 3 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो आर बी इज इक्वल टू क्या आ गया अपना डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 6 डिवाइडेड बाय एल हो जाएगा, यानी कि डब्ल्यू एल बाय 6 हो गया। ठीक है, अब आप देखो, मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ टोटल लोड अपना। अभी हमने कहा टोटल लोड किसके इक्वल है जी, आपका टोटल लोड इज इक्वल टू क्या है, किससे डिनोट करते हैं टोटल लोड को, W से डिनोट करते हैं। ये किसके इक्वल है, डब्ल्यू एल बाय 2 के इक्वल है। ठीक है, यदि मैं आर बी को इन द फॉर्म ऑफ W लिखना चाहूँ, भी कैपिटल W लिखना चाहूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ W बाय 3। कैसे, डब्ल्यू एल बाय 2 था, उसको तो मैंने W लिख दिया, और 6 था, उसको मैंने क्या लिख दिया, क्योंकि डब्ल्यू एल बाय 6 को कैसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू एल बाय 2 इंटू 1/3 लिख सकते हैं। और ये किसके इक्वल है, कैपिटल W के इक्वल है, और 1/3 है। मैं साथ साथ ये आपको करके दिखा रही हूँ। कई बार क्या टोटल लोड गिवन होता है, ये कहते थे टोटल लोड इतना है और वो वेरी कर रहा है इतना। ठीक है, तो आपको इस साथ के साथ मैं ये बता देती हूँ। अब हम लोग पहले, मैं ये तो आपको बाद में बताती जाऊँगी, पहले हम लोग ये करते जाते हैं। आर बी तो हमारा आ गया। अब मुझे पता है आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू क्या है हमारा, डब्ल्यू एल बाय 2 है, तो आर ए कितना आ जाएगा मेरा, डब्ल्यू एल बाय 2 माइनस कितना आया था, डब्ल्यू एल बाय 6 आया था। तो इसका देखें तो 6 एलसीएम आ गया, 3 माइनस 1, यानी कि 2/6 डब्ल्यू एल आ गया मेरा, 2/6 डब्ल्यू एल। 2/6 डब्ल्यू एल का मतलब क्या हुआ, डब्ल्यू एल बाय 3 आ गया। ठीक है जी, ये कितना आ गया मेरा, डब्ल्यू एल बाय 3। समझ भी आ गया होगा शायद आपको, ये सब चीज़ें समझ आ रही है ना आपको, डब्ल्यू एल बाय 3 आ गया। ठीक है, अब इसको, इसी को मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको कि मैं डब्ल्यू एल बाय 2 को कैपिटल W लिख सकती हूँ। मुझे डब्ल्यू एल बाय 3 चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ कि इस चीज़ को डब्ल्यू एल बाय 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इसको मैंने ऐसे लिख दिया, डब्ल्यू एल बाय 2 इंटू 2/3 लिख सकती हूँ ना मैं, ये देखो। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, ये W आ गया, ये इंटू 2/3,
यानी कि इसको यदि मैं वैसे लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ 2 RA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3 कैपिटल W। और RB क्या आया था मेरा, मैं ये क्यों बता रही हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपको टोटल लोड के फॉर्म में भी दे देते हैं। ठीक है, ये कैपिटल W है, कैपिटल W यानी कि आपका टोटल लोड किसके बराबर था, WL/2 के बराबर था। अब हम लोग लेते हैं shear फोर्स कैलकुलेट करते हैं। मुझे पता है यदि मैं लेफ्ट साइड में देखूंगी तो shear फोर्स एट पॉइंट A क्या होता है, वो तो इक्वल टू यानी कि FA इज इक्वल टू तो RA ही रहता है, ये तो मुझे पता ही है। ठीक है, अब मैं लेती हूँ shear फोर्स एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम, shear फोर्स एट एनी डिस्टेंस या एट x डिस्टेंस लिख लेती हूँ, x डिस्टेंस फ्रॉम B। अब आप कहोगे जी B से क्यों लिया हमने, मैं यहाँ से ले रही हूँ। आप देखो यहाँ पे आपकी ये ट्रायंगुलर फॉर्म है, लोड की ये ट्रायंगुलर फॉर्म है, ये आपका A है, ये आपका B है। यदि मैं x इस साइड से लेती हूँ तो ये देखो ये क्या होता है अपना लोड अपवर्ड रिएक्शन माइनस डाउनवर्ड रिएक्शन। अब डाउनवर्ड के अंदर ये ट्रेपिज्म बन गया, ट्रेपिज्म के अंदर चलो हम ट्रेपिज्म का वो तो एरिया लोड तो टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन मूवमेंट में हमने इसकी सीजी वगैरह करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैं x इस साइड से ले लेती हूँ। यहाँ से x यदि लेती हूँ मैं, ये x यहाँ से लेती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या होगा, ये ट्रायंगुलर फॉर्म बन गई, ट्रायंगुलर फॉर्म के अंदर सीजी निकालनी ईजी हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरा ये है ना बीम अपना, ऐसा बीम है ये, इस बीम के अंदर ये A है, ये B है, तो ये क्या है आपकी लोड इंटेंसिटी है, ये क्या है आपकी लोड इंटेंसिटी है, ये W यूनिट पर मीटर लेंथ लग रहा है। और ये मैंने कोई x डिस्टेंस मान लिया अपना B से, उस B पॉइंट पे मैं क्या फाइंड आउट कर लेती हूँ shear फोर्स। और x कहाँ से वेरी करता है, 0 से L तक वेरी करता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। B से ले लेते हैं अपन, सबसे पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा, यानी कि ये कोई मेरा एक x सेक्शन आ गया, उसके अंदर मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये लेंथ। अब वो हमने पहले पीछे फाइंड आउट कर रखी थी, वही मैंने बताया हुआ आपको, बड़े का छोटा, ठीक है, और बड़ी कितनी है अपनी L और ये कितना है अपना x। ठीक है, ये कितना आ गया अपना, ये हमारा पूरा W A निकाल, ये तो W बड़े का छोटा W/A और L/x, तो मुझे तो A निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा WX/L आ जाएगा। बोलो भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा WX/L। तो अब हम लोग shear फोर्स एट सेक्शन XX, जिसको डिनोट करूंगी मैं FX से। अब आप किस साइड देख रहे हो, आप राइट साइड देख रहे हो। जब आप राइट साइड देख रहे हो तो राइट साइड में अपवर्ड को नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव ऑफ RB माई प्लस, नीचे की तरफ जा रहा है ना प्लस, लेफ्ट, यदि हम लेफ्ट में देखें, यदि सेक्शन के लेफ्ट में देखते हैं तो हम पॉजिटिव लेते हैं, और यदि हम अपवर्ड को, और यदि हम राइट में देखें तो अपवर्ड को नेगेटिव लेते हैं। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है जी। अब क्या होगा, इसका एरिया, ये एरिया ही तो टोटल लोड बनेगा, तो वो क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कितनी है आपकी इंटू WX/L। RB की वैल्यू कितनी थी, RB की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ, अभी आप सिंपल W ही रखो, RB की वैल्यू थी आपकी WL/6 माइनस का WL/6 प्लस 1/2 WX²/L। अब आप देखो, ये आप पहले तो फॉर्म बताओ कौन सी फॉर्म बनी है। अब x की वैल्यू क्या है, x ये डिग्री कौन सी आ गई आपकी, सेकंड डिग्री आ गई, तो यानी कि ये तो बनेगा तो अपना पैराबोला। अब क्या करेंगे हम लोग, x की वैल्यू यदि मैं 0 पुट करती हूँ तो मेरी वैल्यू कितनी आती है, FB पे मेरी वैल्यू आ जाएगी -WL/6, यहाँ FB आएगा ना। और यदि मैं x की वैल्यू L पुट करती हूँ तो मेरी क्या आ जाएगी, FL किसके बराबर है, मेरा FA के बराबर है। FL कितना हो जाएगा, -WL/6 प्लस 1/2 WL
इंटू एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, आप एल स्केयर पुट कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया अपना WL/6 प्लस 1/2WL। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे 6 आ गया, -1 प्लस 3 इंटू WL, तो ये आ गया आपका 2WL/6, यानी कि 2WL/6 आ गया ना। और इसको मैं, ठीक है, 2WL/6 ही हमारा इधर आ रहा था, इसको मैं उस फॉर्म में करूँ, W की फॉर्म में लिखें हम, तो मुझे पता है कि WL/2 को मैं कैपिटल W लिख सकती हूँ, तो इसको लिख देंगे 2W/3, है ना। 2WL/2 को तो मैंने W लिख दिया, इसको देखो ये WL/6, 2 तो 2 ही आ गया, WL/6 को मैंने लिख दिया 2 × 3 लिख दिया, इसको मैंने क्या लिख दिया, W लिख दिया, ये W/3 लिख सकती हूँ, इसको देखो W/3 लिखा है। इसी तरह इसको भी अपन FB को भी मैं चाहूँ तो W, ये क्या बन जाएगा अपना माइनस ऑफ W/3 बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका यदि मैं शेयर फोर्स डायग्राम देखें आप, तो वही आपको कैसे बता रखा है मैंने कि हम लोग ने क्या करना है, एक बीम लेना है, वही बीम जो आपको गिवन बीम है, इसका जो ये जो भी आपको दे रखा है, इसकी हम लोग क्या लेते हैं, प्रोजेक्शन लेते हैं। यहाँ पे आपकी जो वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे जो आपकी वैल्यू दे रखी है, क्या वैल्यू दे रखी है आपकी, ये रही क्या थी, ये थी आपकी F 2/3W था, 2/3W मैं कैपिटल में लिख रही हूँ, कोई बात नहीं, यदि इसको उसमें लिखना चाहो तो उसमें भी लिख सकते हो आप। और FB कितना है आपका W/3, ठीक है, ये मैंने कैपिटल में लिखा है। और ये कैसी बनेगी आपकी, और ये देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है ना, पॉजिटिव A पे पॉजिटिव है और B पे क्या है आपकी नेगेटिव है, और जाएगा भी कैसा आपका पैराबोला जाएगा, कैसा जाएगा आपका पैराबोला जाएगा। तो पैराबोला के अंदर ये लिख देना आप, ये पैराबोला है, क्योंकि कई बार क्या आता है, इसको स्ट्रेट लाइन भी समझ लेता है और क्यूबिकल पैराबोला भी समझ लेता है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। लेकिन आप ये देखिए कि एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पे हमारा शेयर फोर्स क्या है, 0 है, मान लेती हूँ वो x डिस्टेंस है। क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि उस पॉइंट पे मेरी बेंडिंग मोमेंट क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। मेरे पास एक इक्वेशन आई थी Fx की, Fx क्या आया था हमारा, ये आया था -WL/6 प्लस WX² आया था। बोलो 2L आया था। इस इक्वेशन को मैं किसके इक्वल पुट कर लूँ, 0 के इक्वल। क्यों, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो आ जाएगा WX²/2L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, WL/6 आ जाएगा, ठीक है जी। W से तो W कैंसिल हो गया, 2 से 3 गया, ये x² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L² आपका 3 आ गया। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो √of L²/3 यानी कि L/√3, यानी कहने का मतलब कि आपका शेयर फोर्स कौन से डिस्टेंस पे होगा, L/√3 पे 0 होगा। तो उस पॉइंट पे वैल्यू कितनी आएगी अपनी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आएगी ना। तो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमने शेयर फोर्स डायग्राम बनाया और कैलकुलेट भी कर लिया। अब मैं करती हूँ बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। जब मैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करते हैं अपन, तो हमें पता है ये R है, ये RB है। हम उसी पॉइंट पे कर लेते हैं। कौन से पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमारी मैक्सिमम है बेंडिंग मोमेंट L/√3, ठीक है। और हमें पता है यहाँ तो 0 ही होंगी, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है ये। तो ये x डिस्टेंस कहाँ से लिया था हमने, इस पॉइंट से लिया था। इस पॉइंट से लिया था हम लोगों ने। तो हम लोग इस ये कितनी वैल्यू आई थी, ये आया था x, a आया था W/LX आया था, है ना। तो अब पहले मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले के लिए निकाल लेती हूँ बेंडिंग मोमेंट एक x डिस्टेंस पे। ये देखिए, ये है मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम। मैं इसका एक बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं अपन x डिस्टेंस पे। x अपना वेरी करता रहेगा, ठीक है जी। ये कौन सा, ये सेक्शन आ गया अपना x डिस्टेंस आ गया, ये RA और RB,
मैं फिर कह रही हूँ इधर से लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि ये ट्रायंगुलर बना है, ट्रायंगुलर की सीजी इजी रहती है। यहाँ पे आ जाओ, आप खड़े हो जाओ इस पॉइंट पे खड़े हो जाओ। बेंडिंग मूवमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, बेंडिंग मूवमेंट में आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना भी, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। जैसे कि ये क्या घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मैं इसको ले लूँगी। एम एक्स निकाल रहे हैं हम लोग, आर बी इंटू एक्स, आर बी इंटू एक्स कर लिया, ठीक है। अब लोड आ गया ये माइनस क्या है, ये कितनी वैल्यू आई थी आपकी, ये वैल्यू मैंने लिखी भी है, WL/2 ये आया था ना, WL/x आया था, ठीक है। तो टोटल बेस इंटू ये x है बाय L इंटू x/2, ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया क्या है, एरिया। टोटल लोड आपका, टोटल लोड क्या हुआ, ये हाइट इंटू बेस डिवाइडेड बाय 2 किया, ठीक है। और लाई कहाँ करेगा, CG पे। आप यहाँ खड़े हो, इस पॉइंट से इसकी CG कहाँ लाई करेगी, x/3 पे लाई करेगी। RB की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ कैप, छोटा w लिखना, अभी आप छोटा w लिखोगे तो आपकी वैल्यू आई थी आपकी ये RB की WL/6, WL/6 इंटू x माइनस ये क्या था, WX³ ओवर 6L। अब आप देखो यहाँ पे क्यूब आ गई, तो आपकी शेप कौन सी बनेगी, क्यूबिकल पैराबोला बनेगी। कौन सी बनेगी आपकी, क्यूबिकल पैराबोला, ठीक है। x की वैल्यू आप पुट करते जाओ। फॉर एग्जांपल मैं x की वैल्यू पुट करती हूँ 0 डिस्टेंस पे, यदि मैं 0 डिस्टेंस पे पुट करूँ तो मेरा कितना आ जाएगी x की वैल्यू, ये x पुट mx की है, ये मेरी WL/6 इंटू x WX³ ओवर 6L आई है। पुट x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू L पुट करो इसके अंदर, ये तो 0 हो जाएगा, एट x इज इक्वल टू 0, ये पूरा 0 हो गया, यानी m 0 पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यदि ml लूँ मैं तो भी मेरा कितना बन जाता है, ये WL इंटू L, ये 6 तो था, ये x की जगह मैंने पुट कर दिया, W/6L था ये, और L³ की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, L³ पुट कर दिया। यहाँ क्या रह गया, स्केयर रह गया, ये हो गया WL²/6, और यहाँ भी क्या रह गया, WL²/6, ये भी क्या हो गया अपना 0 हो गया। लेकिन मुझे पता है एक पॉइंट ऐसा आया था जहाँ पे मेरी मैक्सिमम थी वैल्यू, तो कौन सी थी वो, एट डिस्टेंस L इज इक्वल टू L/√3। तो कोई दिक्कत नहीं, बस इसी के अंदर पुट करना है मेरे को वैल्यू। क्या वैल्यू पुट करूँगी, W इंटू L/6 इंटू L/√3, x की जगह WX, और इसकी जगह क्या करूँगी, L³ ओवर L³ का क्यूब हो जाएगा ये, और नीचे क्या है आपका L है ही, ये आ गया WL²6√3, और यहाँ आ जाएगा आपका WL³, L से तो L कट जाएगा, तो L²6√3 आ जाएगा, 6√3। हाँ जी, अब क्या करना अपने को, x इज इक्वल टू L/√3 पुट करेंगे, तो x की जगह ये जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनी थी, इसके जगह x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, L/√3 पुट कर दूंगी। कर दिया मैंने L/√3, यहाँ x था, ये WL/6L तो L रह गया, L³ की जगह क्या पुट कर दिया, L/√3 का क्यूब। तो इसको मैं सोल्व करते हैं आप, इधर देखिए, ये आ गया अपना WL²6√3 आ गया, और ऊपर क्या आ गया, WL³ ओवर 6, नीचे L था, √3 का क्यूब क्या होगा भाई, 3√3 नहीं होगा, इंटू 3√3, ठीक है। L से L कैंसिल हो गया, यानी ये हो गया WL²/6√3 माइनस WL² 18√3 आ गया, कितना आ गया, 18√3, 18√3 इसका क्या आ गया, LCM आ गया, ये आ गया 3 माइनस 1 WL², यानी कि 2 WL²/18√3, यानी कि ये चला जाएगा WL² 9√3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे, तो 1/9√3 की वैल्यू, ये 3 में से 2 गया, हाँ ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हमारी, वो आ जाएगी
2.21918 या आप इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। और इसको मैं कैपिटल में कन्वर्ट कर दूं तो W इंटू एल आ जाएगा। ये कैपिटल में कैसे, वही जो आपने बताया था WL/2 है, कैपिटल W इज इक्वल टू क्या है WL/2। इसको कन्वर्ट करना चाहो तो आप कर लो। इसको कन्वर्ट करना कैसे करेंगे, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, 2WL²/18√3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो मुझे पता है WL² नहीं, ये 9 का 9 रह जाएगा। ये तो कितना बन गया, ये मेरा 2 इंटू ये बन गया WL/2 इंटू एल। ये करना चाहो तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। WL/2 इंटू एल बाय 9√3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 से डिवाइड किया था। ये किसके बराबर हो गया, ये W के बराबर हो गया, कैपिटल W के बराबर हो गया। L आपका L है ही, ये आ गया 2/9√3 और 2/9√3 किसके बराबर होता है 0.218 के बराबर होता है, ठीक है जी। अब इसी का हम लोग यदि शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखें तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर वही आपका जो ये बीम बना हुआ है वो, और आपका वो जो है इनकी प्रोजेक्शन उतार ली हमने, और मैक्सिमम कितना यहाँ से L/√3 पे, यहाँ से मैक्सिमम L/√3 पे होगी ना, और कितनी वैल्यू होगी वो मैं बता देती हूँ। अभी अपन ने निकाली क्यूबिकल पैराबोला बनेगा, वो कितनी आएगी अपनी, अभी वो है 0.218 कैपिटल W। और यदि इसको सिंपल फॉर्म में लिखना चाहो तो सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं हम WL²/9√3, ठीक है जी। समझ आ गया होगा शायद आपको, ठीक है। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। अब आपके सिंपली सपोर्टेड के सारे केस मैंने करवा दिए हैं। यदि कोई दिक्कत आए तो आप अलग से मेरे से पूछ लेना, और इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। अब मैं नेक्स्ट के अंदर आपको कैंटिलीवर के सारे टाइप्स करवा दूंगी, ठीक है। ओके।